जय जगन्नाथ। आप सब कैसे हैं? आज हम एक बहुत ही अच्छी और पवित्र विषय पर बात करेंगे, मल मास उर्फ पुरुषोत्तम मास के बारे में। मल मास या पुरुषोत्तम मास क्या है, ये कितने समय के अंतर पर और किन महीनों में पड़ सकता है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में कितना अंतर होने से ये जोड़ा जाता है, सामान्य मास और मल मास के पक्षों के क्रम में क्या अंतर है, इसे पुरुषोत्तम मास नाम किसने और क्यों दिया, तथा ये किस पुराण की किस महात्म्य में वर्णित है। मल मास का कोई अधिपति क्यों नहीं था और भगवान विष्णु ने उसे क्या वरदान दिया। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में मल मास से जुड़ा कौन सा विशेष मंदिर है और जोड़ा आषाढ़ पढ़ने पर श्री जगन्नाथ से संबंधित कौन सी बड़ी घटना होती है। मल मास में कौन कौन से शुभ कर्म वर्जित हैं और कौन कौन से संस्कार किए जा सकते हैं, तथा पूरे पुरुषोत्तम मास में दान जप न कर पाने वाले व्यक्ति को कम से कम किन तिथियों पर यह करना चाहिए, आइए जानते हैं। मल मास या पुरुषोत्तम मास चंद्र मास और सौर मास के बीच साम्य रखने के लिए हर 32 महीने में आने वाला एक अधिक मास है। सौर वर्ष यानी 12 सौर मास का मान 365 दिन 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष यानी 12 चंद्र मास का मान लगभग 354 दिन का होता है। इसीलिए सौर वर्ष की तुलना में चंद्र वर्ष 11 दिन 6 घंटे कम होता है। सौर वर्ष के साथ चंद्र वर्ष का मेल रखने और इस कमी को पूरा करने के लिए चंद्र मास गणना में 2.5 वर्ष के अंतर पर एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है। वो अतिरिक्त मास जिस चंद्र मास में पड़ता है उसी चंद्र मास के नाम पर नामित होता है, जैसे कार्तिक मल, वैशाख मल आदि। मल मास फाल्गुन से मार्गशीर्ष तक इन 10 महीनों में पड़ सकता है। पौष मास कभी मल मास नहीं होता और माघ में कभी कभी मल मास पड़ता है। सामान्य मास में पहले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष पड़ता है, परंतु चंद्रमल मास में पहले शुक्ल पक्ष और बाद में कृष्ण पक्ष पड़ता है। मल मास का एक अन्य नाम पुरुषोत्तम मास है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कोई और नहीं, स्वयं श्री जगदीश या नारायण ने ही अपने नाम के अनुसार ये नाम दिया है। बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में ये उपाख्यान है। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में सूत मुनि ने ये कहा है। ये देवर्षि नारद और नारायण के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इस पुराण प्रसंग के अनुसार भगवान विष्णु 12 अलग अलग नामों से 12 महीनों के अधिपति होते हैं, परंतु मल मास 13वां मास होने के कारण इसका कोई अधिपति नहीं था। इसलिए मल मास भगवान विष्णु की शरण में गया। उसका दुख सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, जैसे मैं त्रिलोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध और व्यापक हूँ, वैसे ही ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे सभी गुण मैंने इस मास को प्रदान किए। अब से संसार में और शास्त्रों में ये मास मेरे नाम से जाना जाएगा। उसी दिन से मल मास पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना गया। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में मल मास नारायण का एक विशेष मंदिर है। मल मासों में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए मल मास में कोई भी वैदिक या स्मृति शास्त्र समर्थित शुभ कर्म निषेध होने पर भी जब इस प्रकार का पुरुषोत्तम मास या जोड़ा आषाढ़ पड़ता है, तब श्री जगन्नाथ का नव कलेवर होता है। मल मास धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य के लिए शुभ होने पर भी इस मास में विवाह, व्रत, गृहारंभ, गृह प्रतिष्ठा, कुएं तालाब आदि का खनन और प्रतिष्ठा, देव विग्रह प्रतिष्ठा आदि नहीं किए जाते। परंतु इस मास में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण, अन्नप्राशन आदि किए जा सकते हैं। जो लोग पूरे पुरुषोत्तम मास में दान, होम, जप आदि का पालन नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम अष्टमी, नवमी, द्वादशी और पूर्णिमा तिथि में यह करना चाहिए।